आगाज अहम खबर से। पुलिस ने बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुतालिक दूसरी रिपोर्ट विफाक को इरसाल कर दी। इब्तदाई जांच की बुनियाद पर बादियों नजर में गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं लगती। जय वकुआ की फजाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई है। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फुट के फासले पर थी। हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों में एक खातून इंजीनियर भी शामिल है। खुदकुश धमाके से बस 300 फुट गहराई में जा गिरी। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। खुदकुश बम्बार के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल किए गए हैं। रिपोर्ट में ये सामने आया है। पुलिस ने बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुतालिक दूसरी रिपोर्ट विफाक को इरसाल कर दी। इब्तदाई जाँच की बुनियाद पर बादियों नज़र में गाड़ी बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ नहीं लगती। जाय वकुआ की फजाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई है, जबकि तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फुट के फासले पर थी। अभी आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर तैयब एर्दवान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। सदर मुमलिकत का तुर्क सदर और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर तैयब एर्दवान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों सदर का दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्क सदर को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। सदर मुमलिकत का तुर्क सदर और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज इशा के बाद नवाफिल अदा किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान सऊदी वली अहद से मुलाकात भी करेंगे। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर इजाफी किरायों की वसूली के खिलाफ मुहिम जारी। 1012 गाड़ियों की चेकिंग, 22,85,000 रुपए की इजाफी रकम मौके पर मुसाफिरों को वापस करवाई गई। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 7,32,000 रुपए के जुर्माने, मुनसिफाना किराए की वसूली को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हर शख्स अपने प्यारों के ईद मनाने का ख्वाहा। इस्लामाबाद से परदेसियों के आबाई इलाकों की जानिब रवानगी जारी। बस अड्डों पर क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस अब्बासी से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत की जानिब से तो बुध के रोज़ से जो है आम तातीलात के ईद उल फितर का ऐलान किया गया था। तब वफाकी दारुल इस्लामाबाद जो कि परदेसियों का शहर कहा जाता है, उसकी सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से ही यहाँ से जो दूसरे शहरों से यहाँ पर रोज़गार के सिलसिले में और तालीम के सिलसिले में आए हुए लोग हैं, उनके अपने आबाई शहरों में रवानगी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मौजूद एक बस अड्डे के ऊपर और आज जो है रश अपने पीक के ऊपर है, गुज़िश्ता 2 रोज़ के मुकाबले में। तो गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर भी खासा रश हमने देखा अड्डों के ऊपर, लेकिन आज भी जो है रश अपने पीक के ऊपर है। गाड़ी आती है, फ़ौरन भरती है, यहाँ से निकल जाती है। तो बज़ाहिर ऐसा ये लग रहा है कि जो यहाँ पे काम करने वाले और स्टूडेंट लोग हैं, उन्होंने पहले ही जो है अपने आप ही जो है छुट्टियाँ शुरू कर दी। यहाँ पर दफातर से छुट्टियाँ ले ली हैं और सरकारी छुट्टियों से 3 रोज़ कबल ही जो है उनके अपने आबाई इलाकों जो है रवानगी का सिलसिला जारी है। और ये सिलसिला इस दफ़ा काफ़ी स्विफ्टली होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आखिरी दिनों में हमने अमूमन देखा ईद से 1 रोज़ कबल जो है अड्डों में काफ़ी रश लगता है। तो इस दफ़ा वो रश मुतवक्किल नहीं हुआ, क्योंकि ईद से पहले ही जो है बहुत से लोग आज के रोज़ ही अपने आबाई इलाकों की जानिब रवाना हो जाएंगे। ताम उसके साथ साथ जो है जो कंपनी ऑपरेटेड बस अड्डे वहाँ पर किरायों की जो है वो तो नॉर्मल चार्ज की जाए, लेकिन प्राइवेट तौर के ऊपर जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करें वहाँ पर जो है वो इजाफी किराए चार्ज करें। इस हवाले से शिकायत सामने आ रही है। तो ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है जो कि इस चीज़ को जो है चेक कर रही है साथ साथ। जी अवैस सही भी बताइएगा, अब हमने देखा कि सिंध के अंदर ये इक़दाम हुआ जहाँ पर मुसाफिरों को उनकी जो इजाफी रकम थी वापस की गई किरायों के हवाले से, तो क्या इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में भी कि हुकूमत की जानिब से इस किस्म का इक़दाम किया गया? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक यहाँ पर इस किस्म के जो है बहुत छोटे मोटे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर इस किस्म की कोई चीज़ रिपोर्ट हुई है तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो मौजूद हैं वो जो है चालान कर देते हैं, गाड़ी को रकम वापस दिलवा देते हैं। ताहम यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो ट्रांसपोर्ट चल रही है, वो जो कंपनीज़ के अंडर चल रही है जिनके किराए फ़िक्स होते हैं, जिस वजह से ऐसा इशू जो गुज़िश्ता सालों में हमें देखने में मिलता था वो इस दफ़ा नहीं मिलता। और इसकी एक और बड़ी वजह ये भी है कि वैसे अमूमन हर साल जो है वो ईद से 1 रोज़ कबल जो है वो बहुत शुक्रिया आपका। अपने
अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए जाने वाले परदेसी बस स्टैंड्स पर बसों के इंतजार में ख्वार होने लगे। मनमाने किरायों ने मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राहिल सैयद से। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए मुसाफिरों की बड़ी तादाद जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ जो बस स्टैंड हैं या टर्मिनल्स हैं वहाँ पर मौजूद है, ताकि जो है वो बर वक्त अपने घर वालों के पास पहुँचा जा सके। शहरियों को बर वक्त जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, कई घंटे इंतजार के बावजूद भी मुख्तलिफ शहरों के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट दस्तियाब नहीं है। मैं मौजूद हूँ इधर इस मुख्तलिफ बस स्टैंड के अड्डों पर, यहाँ पर सूरत हाल क्या है वो जानते हैं। सर ये बताएंगे क्या जो आपको मुश्किलात का सामना है वो क्या करना पड़ रहा है? हमें बुकिंग में मुश्किलात आ रही है। जदीद दौर आ गया, डिजिटल निज़ाम होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि इन्हें भी पता होता है कि ईद उल फितर के मौके पे, ईद उल अज़हा के मौके पे रश होता है आवाम का। किराया बहुत ज़्यादा है, पहले वो 1700 किराया था, अभी 2400 है, बहुत ज़्यादा। और किराया बहुत ज़्यादा है। लोगों का कहना यही है कि सुबह 2-2, 3-3 घंटे का जो है इंतजार करवाया जा रहा है। लोगों का ये मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि ओवर चार्जिंग रोकें और जो किराए बढ़ाए गए हैं उसको जो है वो कम किया जाए। जी वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तलाफात मजीद खुलकर सामने आने लगे हैं। गुज़श्ता रोज़ शहरयार आफरीदी ने पार्टी रहनुमाओं को खूब आड़े हाथों ले लिया। शहराम तरकई ने भी सियासी कमेटी की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। PTI ने 5 अप्रैल को 14 अरकान पर मुश्तमिल सियासी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के बाद पार्टी के अंदर इख्तलाफात शुरू हो गए और सियासी मुदाखलत अब बाहर आने लगी। गुज़श्ता रात PTI के मरकजी रहनुमा शहरयार आफरीदी ने भी पार्टी रहनुमाओं पर शदीद तनकीद की और वाज़ेह किया था कि वो किसी को पार्टी हाईजैक करने नहीं देंगे। शहरयार आफरीदी के बाद शहराम तरकई भी मैदान में आ गए। शहराम तरकई ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मालूम नहीं किसके कहने पर 14 रुकनी सियासी कमेटी का ऐलान किया गया है। उनके मुताबिक उनका नाम कमेटी में शामिल होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत कासिम अली शाह के मुताबिक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी में रहनुमाओं के दरमियान छोटे मोटे इख्तलाफात होना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके मुताबिक PTI को 90% अवाम की हिमायत हासिल है। जमहूरियत है, जमहूरी पार्टी है, इख्तलाफ भी होता है, इख्तलाफ राय भी होता है, लेकिन ये ऐसी पार्टी है कि जब भी पार्टी पे सख्त वक्त आता है तो तमाम लोग एक मुट्ठी बनकर खान साहब के साथ खड़े हो जाते हैं। तो सियासी जमात हो, फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हो, फिर ऐसी जमात हो जिसको 90% तक आवाम की सपोर्ट हासिल हो, तो छोटे मोटे इख्तलाफात इशूज़ तो होते हैं। ज़राए के मुताबिक अली मोहम्मद खान और दीगर रहनुमा भी नज़रअंदाज होने पर पार्टी क़यादत से नाराज हैं। देखना यह है कि सियासी कमेटी के ऐलान के बाद PTI में इख्तलाफात का खुलने वाला पेंडोरा मज़ीद खुलेगा या मामला खुश असलूबी से हल होगा। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, दर्जियों के नखरे भी बढ़ते जा रहे हैं। टेलर्स के नखरों से तंग खवातीन ने रेडीमेड मलबूसात का इंतखाब कर दिया। मज़ीद जानेंगे कराची से रुताबा अरूज की रिपोर्ट में। खवातीन की ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। ईद में कुछ ही रोज बाकी, मगर दर्जियों की उजरत में इजाफे के बायस कपड़े सिलवाने के रुझान में कमी देखी जा रही है और खवातीन रेडीमेड सूट्स को तरजीह देने लगी हैं। खवातीन कहती हैं कि कपड़ा लेकर दर्जियों के पीछे भागने से अच्छा है कि सिले सिलाए अच्छे से जोड़े का इंतखाब कर लिया जाए। जो अनस्टिच्ड होते हैं फिर पहले तो स्टिचिंग के लिए तो कपड़ा लो, बहुत टाइम लग जाता है। रेडीमेड ही सही रहता है ना, फिर टेलर तो जवाब देते नहीं है, फिर उनके पीछे भागते रहो, फिर मिलता नहीं। रेडीमेड में इतनी वैरायटी आ गई है, इतने आउटलेट्स हैं और हर रेंजेस में है। रेडीमेड मैं प्रेफर करती हूँ। बच्चियां हो या खवातीन, सबका कहना है कि टाइम बचाने और टेलर्स के नखरों से बचने के लिए स्टाइलिश रेडीमेड मलबूसात खरीदते हैं। से कम टाइम की बचत हो जाती है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम रेडीमेड कपड़े ले लें। टाइम भी बचता है और वो स्टाइलिश भी होते हैं और टेलर के नखरे भी नहीं उठाते। ईद की शॉपिंग अपने आखिरी मराहिल में है। बाजारों में हर तरफ सिन्फ़े नाजुक अपनी पसंद के कट्स और प्रिंट के मुताबिक रेडीमेड सूट की खरीदारी में मसरूफ नजर आती हैं। टेलर के नखरों से परेशान सभी खवातीन को है एक परफेक्ट सिले सिलाए जोड़े की तलाश और मार्केटों की रौनकें भी इन्हीं खवातीन के दम से कायम हैं। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ रुताबा उरूस, दुनिया न्यूज़, कराची। ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शॉपिंग के साथ साथ खवातीन ने सैलॉन्स का भी रुख कर लिया है। मजीद बताएंगी कोयटा से हमारी नुमाइंदा सुमन इस्माइल। जी बिल्कुल, ईद उल फितर में चंद ही रोज़ बाकी बचे हैं। ख़वातीन जहां बाज़ारों में ईद की शॉपिंग करती नज़र आ रही हैं, वहीं ख़वातीन की एक बड़ी तादाद सलून्स का रुख भी कर रही है। ख़वातीन अपने जो है वो फेशियल्स और दीगर प्रोसीजर्स लेने के लिए कोयटा के सलून्स में पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ एक ओनर मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ख़वातीन के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जैसे करीब आ रही है और ख़वातीन का रुख जो है पार्लर की तरफ है, जिसे आप देख सकती हैं रशकश लगा हुआ है और ये हमारा न्यू सेटअप है और माशाल्लाह से अच्छा चल
चल रहा है। ये सेटअप मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं एज ए लीगल साइड पर हूँ, तो मैं चाहती थी कि हर औरत अपने आप को इस काबिल बना सके कि वो अपने आप को बगैर किसी मर्द की कोशिश के बगैर वो आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल, इनका भी ये कहना है कि ख़वातीन जो है वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सलून्स का रुख कर रही हैं। जी